मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद नालालई में तोगयानी, पानी की सतह 21 फुट तक पहुंच चुकी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोरखा के करीब सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चकलाला मोहल्ला राजपुता में गाड़ियां अरवले में बह गईं। सवा पुल जीटी रोड पर भी मुतादिद गाड़ियां पानी में फंस गईं। 5 माह कबल 4 अरब रुपए की लागत से तैयार किया जाने वाला इंटरचेंज बैठ गया। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया। जिला रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान। सबसे ज्यादा बारिश गवाल मंडी के मकाम पर 230 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। परोधार के मकाम पर 128 और चकलाला में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश और सैलाब के दौरान इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए NHA हेडक्वार्टर्स भी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से चकवाल, झेलम और अटक में तबाही। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बायस तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। 450 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। चकवाल में तूफानी बारिशों से 2 डैम्स टूट गए। बिकारी क्लां के मकाम पर बनाया गया निजी डैम टूटने से पानी के टास राजमंदिर में दाखिल हो गया। अटक में शाहपुर डैम में ओवरफ्लो हो गया। झेलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। और निका खासपुर में दर्जनों अफराद घरों में फंस गए। गलियां और मोहल्ले तालाब बन गए। हाफजाबाद में मुतादिद गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें पानी में डूब गईं। पिंडी भटिया में सीम नाले टूटने से पास्को के गोदाम ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों टन गंदम ज़ाया होने का खदशा। तिकाशाह, मुराद, सियालकोट, ननकाना साहब, सांगला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पाक फौज के दस्तों की बारिश के बायस सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हेलीकॉप्टर्स के जरिए 40 से ज़ायद को बचा लिया गया। पाक फौज के जवान झेलम के इलाके ढोक बेदर और दूसरे इलाकों में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। पाक फौज के दस्ते सैलाब मुतासरीन को दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्सपो पैगाम में कहा कि सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतजामिया आवाम को सायरन और ऐलानात के जरिए खतरात से आगाह रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आवाम इदारों से ताउन करें और हिफाजत हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। शहर के कुछ इलाकों में बारिश के पानी की फौरी निकासी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद में मानसून की तूफानी बारिशें हुई हैं। हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। हैदराबाद में 1-2 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाहर मुल्कों में भी बारिशों से हालात ख़राब हो जाते हैं। अवाम को होने वाली तकलीफ पर माजरत ख़्वाह हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की एवेल्यूएशन से मशरूत है। हुकूमत किसान को जदीद ज़राई आलात, मियारी बीज की फराहमी और दीगर सहूलियात के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ कर रही है। ज़राई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत कर्ज फराहमी के हवाले से लाहे अमल पेश करने की हिदायत। कहा, 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को जदीद ज़राई सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,38,000 पॉइंट्स के संगे मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,718 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,38,097 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। कार होल्डर अफगान शहरियों को वापस ना भिजवाने से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान महाजिरीन के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती पॉलिसीज़ के मुताबिक अफगानियों को वतन वापस जाना होगा। अदालत रियासती मामलात में मुदाखलत नहीं करे, मुकर्ररा तारीख के बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। पाक फजाई का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। JF-17 थंडर और C-130 हरक्यूलिस रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट पर लैंड करेंगे। ISPR के मुताबिक JF-17 तैयारों ने दौरान परवाज कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज का कामयाब मुजाहरा किया गया। दौरान परवाज फ्यूलिंग ने PAF की आलमी ऑपरेशनल सलाहियतों को उजागर किया। JF-17 थंडर हालिया पाक भारत जंग के बाद आलमी तवज्जो का मरकज बन गया था। अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था। अमरीकी सदर कहते हैं उनकी हुकूमत होती तो बगराम फौजी अड्डा अपने पास रखते। दुनिया की सबसे ताकतवर रनवेज वाले अड्डे का कंट्रोल अब चीन के पास चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कंक्रीट और स्टील से तामीर बगराम बेस सैकड़ों किलोमीटर तवील मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। करीबी इलाके भी महफूज थे। जनूबी अफ्रीका में G20 ममालिक के मालियाती मुज़ाकरात का आगाज़। हुक्र ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंकों के गवर्नर्स शरीक आलमी इक़्तिसादी तरक्की, कर्ज़ों के बहरान और तरक्की पज़ीर ममालिक के मालियाती इस्तेहकाम पर बातचीत मुतवक्के है। वफूद की आमद के साथ ही सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। और अमरीकी रियासत शुमाली कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों ने निज़ाम में ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने शहर से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। नेशनल सर्वे ने सैलाब की फ्लैश वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को खबरदार किया गया है कि वह सैलाब के पेश नज़र अलर्ट रहें। शाम इसराइल बमबारी से लरज़ उठा। फौजी हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। इसराइली हमले के मनाजिर करीबी TV दफ्तर के लाइव कवरेज में कैद हो गए। हमले के दौरान ऑन एयर न्यूज़ एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही जगह छोड़ दी। वजारत दिफा पर हमले के दौरान एक और सहाफ़ी की भी लाइव कवरेज। शाम के जनूबी शहर सवेदा में फोर्सेस पर इसराइली हमले, कई फौजी गाड़ियां तबाह। हमलों में 3 अफराद जहाँ भाग, 34 जख्मी। शामी सदर ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। और जनूबी कोरिया के सूबे चोंगशिंग के शहर सेवसॉन में 438 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बंद टूटने और दीवारें गिरने के वाक़यात पेश आए। मुतासर इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। चोंगशिंग में 1968 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम ढाका पहुंच गई। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम और दीगर शामिल। कौमी टीम आज आराम करेगी। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का पहला T20 20 जुलाई को खेला जाएगा।